हेलो लर्नर, वेलकम टू द चैनल। ये चैनल जो है यूपीएससी पीसीएस के पीवाईक्यू के रिवीजन के लिए बनाया गया है और मेनली 72nd बीपीएससी रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू के लिए। और ये चैनल के द्वारा अपन लोग जो है रिवाइज करेंगे सारे पीवाईक्यूज को जो कि हाईली फ्रिक्वेंसी है पूछा जाता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। और बहुत सारे ट्रिक निमोनिक्स भी प्रोवाइड करूँगा ऑन द basis of my experience of solving PYQs and learning the things like जैसे कि अपन लोग देखते हैं कि पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ याद करते हैं और वो सब जो है ना भूल जाते हैं। तो अपन लोग PYQs से भी याद करने का तरीका करेंगे और कुछ कुछ निमोनिक्स भी बनाएंगे। लेट्स से जैसे कि प्रेसिडेंट चैप्टर है। ओके, तो प्रेसिडेंट चैप्टर में आप देखिएगा कि आपके पास बहुत सारा आर्टिकल है, तो उसे यूज मतलब याद करने के लिए कुछ मैंने निमोनिक्स बनाया है खुद से। ये कोई भी बना सकता है, बस लर्निंग होना चाहिए। जैसे कि देखिए, डीन इट डीन ट्रैक कोई डीन ट्रैक कोई। तो मैं ऐसे याद किया था कि DWN डीन TRQ ट्रैक कोई। तो डी को 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 एंड 61। अगर आप देखोगे कि डी मतलब होता है डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे ही 53 होता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, 54 होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 होता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 होता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड 57 होता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन एंड 58 होता है क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट एंड 59 होता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, राइट। एंड 60 जो है ओथ के लिए होता है, एफर्मेशन ओथ एंड एफर्मेशन के लिए होता है। और 61 होता है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सब जो डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन, ये सब जो बताया, इसका जो है पहला डी है तो डी है, ई है तो एग्जीक्यूटिव पावर, फिर ई है तो आपका हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है 55 में है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट टी है। तो ऐसे करके मैं निमोनिक्स बना के याद करता हूँ जो कि बहुत यूज़फुल होता है। तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इनफ है? नहीं, बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग को जो है पढ़ना पड़ता है थ्रू PYQs, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप याद करोगे, बहुत सारी चीज़ आप भूल जाओगे, एग्ज़ाम में नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए अपन लोग को बहुत सारे PYQ सॉल्व करने होंगे। तो ये PYQ सॉल्व बेसिकली अपन लोग जो है रिवीजन करने के लिए बना रहे हैं और मेरा फोकस है सिर्फ रिवीजन। तो अभी तो रिवीजन है और आप जानते हो कि कभी भी देर नहीं होता है कोई भी चीज़ के लिए, जब जागो तब सवेरा। तो आप PYQs कभी भी स्टार्ट कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगा फॉर फेचिंग मोर मार्क्स इन एग्ज़ाम। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा PYQ बनाना पड़ेगा। तो अपन घटना चक्र को लेते हैं जो कि बहुत ही बेसिक बुक है PYQ के लिए। और घटना चक्र का हिस्ट्री और घटना चक्र का आपको साइंस, ये दोनों ये एक मंथ के अंदर में कंप्लीट करा दूंगा। और कुछ पार्ट जो है बिहार स्पेशल का भी करवा दूंगा। तो आप लोग देखिए, और अगर हो सके तो मैं बहुत सारा निमोनिक्स के साथ आपको जो है ज्योग्राफी का भी बता दूंगा कि जैसे कि जो है रामसर साइट्स एंड नेशनल हेरिटेज साइट भी और लाइक नेशनल पार्क्स। तो ये सब जो है हम लोग एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। वेलकम टू दिस चैनल स्टडी PCS। नाउ हम लोग चलते हैं। देखिए, कोई भी आज हिस्ट्री का एक चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो आप लोग बोलिए क्या डायरेक्ट कहीं से भी उठा दिया? नहीं, अगर आपको PYQs करना है तो एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, एक इंट्रिग लाना होगा अपने अंदर कि मुझे जो है
टॉपिक वाइज भी अगर कोई सॉल्व करा दे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, तो आपको सब साथ में लेके चलना है। अगर आप लोग का कोई डिमांड है कि मुझे ये टॉपिक को है, तो वो कमेंट करके आप बता दीजिए, तो मैं उस पे भी अपना कर सकूँगा पीवाई को रिवीजन के स्ट्रेटेजी को लेके। तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पीवाई क्यूज़ पे, और देखते हैं कि कैसा-कैसा क्वेश्चन आता है, और आप लोग भी जल्दी-जल्दी इसे रिवीजन करिएगा तो आपको अच्छा होगा। और क्योंकि सब लोग पढ़े ही रहते हैं और लास्ट टाइम एग्ज़ाम है, तो जल्दी-जल्दी रिवीजन करते हैं थ्रू पीवाई। तो पहला क्वेश्चन है, हू हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड इन व्हिच ईयर? सो हम लोग जानते हैं कि पोर्तुगीज़ पहले आए थे और वही बाइबल इंग्लिश में छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को ओपन किया था। तो ये है पोर्तुगीज़ इन 1556। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज, ये भी जानते हैं कि जेम्स अगस्टस हिकी जो है 1780 में पहला न्यूज़पेपर यहाँ खोला, जिसका नाम था बंगाली गैजेट। तो आंसर ए होगा, थ्री में। विच अमंग द फ्लोइंग वाज फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? अगेन बंगाल गैजेट। फोर्थ है, who among the following had primarily implemented the press censorship? तो प्रेस सेंसरशिप कब आया था? ये 1799 में आया था। ये प्रेस सेंसरशिप जो है, ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली किए थे। आंसर लॉर्ड वेलेस्ली होगा। और इसका टाइमलाइन जो है मैं याद करा सकता हूँ कि आपका जितना भी गवर्नर जनरल का है वो, तो आप उसके लिए भी नमूने चुनाए हैं, मैं बाद में याद कराऊंगा। तो ये 1798 के आसपास इसका टाइमलाइन है। ये सब जैसे कि आप देख सकते हैं 99 में किए थे। फिर है क्वेश्चन 5, हु अमंग द फ्लोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878? तो ये सब कौन है? ये है लॉर्ड लिटन। और आप जानते हैं कि देयर आर टू गवर्नर जनरल, एक लिटन एक रिपन। रिपन जो 1882 में एलिबर्ट विल का कंट्रोवर्सी ये सब, ये जो है आपका जो है पहला लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। रिपन रिपन जो है बहुत सारे अच्छे काम करवाते हैं, और लिटन जो है ये बहुत सारे इनफेमस वर्क करवाते हैं। सो यहाँ है गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं इसे। तो लॉर्ड लिटन जो है 1776 से 1880 एडी तक रहे, और ये पास करवाएं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। और ये एक्ट क्या बोलता है? बेसिकली बोलता है कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन के बगैर कोई भी पब्लिशर हो न्यूज़पेपर का, उसको एक बॉन्ड मिला सकते हैं, और उसे उसका जो है कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, उसके मैगजीन को, उसके न्यूज़पेपर को, जो कि क्या लॉज करेगा? फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये मजिस्ट्रेट का पावर था, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं इसे। 1878 के एक्ट से ये सब पावर जाता था मजिस्ट्रेट को। और ये पॉपुलर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट कौन किए थे इसके विरुद्ध? तो लॉर्ड रिपन जी 1882 में। और ये बहुत सारे अच्छे काम किए जैसे कि मैं बताया, और लिटन जो है बुरे काम में इन्वॉल्व है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन 6 में कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउड, क्या अलाउ करता है? तो यहाँ पे है ए, कॉन्फिस्केशन ऑफ द असेट ऑफ द न्यूज़पेपर इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल को आप लोग देखिए कि कोई भी चीज़, कोई भी न्यूज़पेपर जो ऑब्जेक्शनेबल है उसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। फिर बी में है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज नॉट फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल। कि ऑब्जेक्शनेबल, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं फाउंड किया जाएगा, तो उसे क्यों कॉन्फिस्केट करेंगे? कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। तो आई थिंक ए और सी होगा। तो आंसर इज डी, मोर देन वन एंड ऑफ द अबव। तो डी है आंसर। नाउ हु अमंग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप was the vernacular press act repealed? Again लॉर्ड रिपन। अभी जस्ट बोले कि वही प्रोटेस्ट किए थे, एक्सप्लेनेशन में भी था। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर इनकरेक्ट? तो कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इनकरेक्ट है?
तो it was enacted by Lord Lytton. Lord Lytton, yes. It came to be known as Gagging Act. Yes. It was repealed by Lord Ripon. Yes. तो आई थिंक टोटल 1 2 3 सब सही होगा. तो आंसर इज 1 2 3. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वॉज द फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. तो इट इज़ 1835. जैसा कि हम बोले कि बहुत सारा निमोनिक्स है, तो कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम जब याद कर रहे थे तो इसमें एक ये सोचे थे कि विलियम बेंटिक जो है के टाइम में 1835 में, ये एक होता है लिबरेटर ऑफ प्रेस. लिबरेटर ऑफ प्रेस जो है ना, मैटकाफे को बोलते हैं, ठीक ना. मैटकाफ को है ना, हम काफ को है ना कैफ़े पढ़ते हैं, ये याद करने के लिए. क्यों? क्योंकि आप कहाँ जाके ऑनलाइन होते हैं कैफ़े में, और कैफ़े इज़ रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड सोशल मीडिया और न्यूज़. तो हम जो है ना प्रेस को कैफ़े से याद किए और नेट कैफ़े. तो वैसे ही देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैज़ शोन पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स प्रेस to give freedom to press bill was introduced in his tenure, but when an act was passed at that time, Charles Metcalfe was acting Governor General. In August 1835, during the tenure of Charles Metcalfe, the Press Act was enacted. The Metcalfe was known as Liberator of the Indian Press. Liberator of the Indian Press बोलते हैं. वैसे लिबरेटर ऑफ म्यांमार किसे बोलते हैं, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा. Liberator of Myanmar. Now, who was the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? जर्नलिस्ट का ड्यूटी करते हुए कौन जेल में गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक हैं आंसर. ये देखिए, फर्स्ट इंडियन टू गो जेल फॉर हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट was बाल गंगाधर तिलक, 1882 AD. He was published with 4 months imprisonment punished. So he was punished at 4 month imprisonment as he strongly criticized the Maharaja of Kolhapur. And 1897 AD, he was rigorously imprisoned for 18 months for provoking Chapekar brother to murder the 2 Englishmen through his writing. जो बाल गंगाधर तिलक है ना, आप जानते हैं कि 1893 और 1896 में जो है ना, ये बहुत बहुत अच्छे ऑरेटर थे. एक ये शिवाजी फेस्टिवल मनाते हैं और गणेश चतुर्थी करते हैं, और इसमें ये भाषण देते हैं जो बहुत ही एक्साइट करता है पब्लिक को, कि अफजल गुरु कैसे मरा था शिवाजी के हाथों से. तो वैसे ही कॉलोनियल को उखाड़ फेंकना है, कॉलोनियल रिजिम को, ऐसा कुछ संदेश देना चाहते थे, ऐसा ब्रिटिश लोग सोचे. और छापेकल ब्रदर का मर्डर को भी ये एक बहाना बना के इनको जेल में डाला. तो सम हिस्टोरियन हैव मेंशन्ड सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू गो जेल. हाउएवर ही वाज जेल्ड 2 April 1883 AD for this article, The Bengali. Question number 12. Who in America started to issue newspaper फ्री हिंदुस्तान? फ्री हिंदुस्तान कौन किया? तो फ्री हिंदुस्तान जो है तारक नाथ दास की. बहुत सारा चीज़ आप लोग को याद करना होगी कि कौन न्यूज़पेपर कौन डाला. तो फ्री हिंदुस्तान तारक. 13 क्वेश्चन है. पर्शियन वीकली मीरात उल अकबर वॉज पब्लिश्ड बाई. तो मीरात उल अकबर जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया. और एक और न्यूज़पेपर है जिसको बोलते हैं संवाद कॉमेडी. तो राजा राम मोहन रॉय प्रमोट एंड सर्कुलेट हिज थॉट पब्लिश्ड द संवाद कॉमेडी वीकली न्यूज़पेपर in 1821. And Persian newspaper Mirat ul Akbar 1822 AD. He knew English, Bengali, Persian, Arabic, Greek, Latin. But John Adam, the then acting Governor General, banned the Indian press 1823 and imposed 400 rupees and as a fine and imprisonment of publication without a license. District magistrate had the right to seize the publication house. As a result, Raja Ram Mohan Roy had stopped publishing Miratul Akbar. 1823 में जॉन एडम के द्वारा लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया. एडम के द्वारा एक्ट लाया गया. और 1799 में विलियम वेलेस्ली के द्वारा क्या लाया गया? वेलेस्ली के द्वारा लाया सेंसरशिप एक्ट. ये सब याद रखिएगा.
From where, question number 14, from where the Indian Mirror newspaper was published in 1880? तो इट वॉज कोलकाता, कोलकाता से इंडियन मिरर किया गया। और इंडियन मिरर का बोला जाता है कि कौन इनिशिएट किए थे, कौन एडिटर था। तो देवेंद्र क्या है, न्यूज़पेपर पब्लिश कोलकाता में क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष फाउंडेड इंडियन मिरर इन 1861 AD। केशव चंद्र सेन एंड नरेंद्र नाथ सेन वर इन इट्स एडिटोरियल डिपार्टमेंट। इट वॉज डेली न्यूज़पेपर। तो आप याद कर सकते हैं कि इंडियन मिरर कौन पब्लिश था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष। In which of the following language was the first issue of General Gadar published? तो कौन कौन से लैंग्वेज में गदर, जनरल जो गदर है वो पब्लिश किया गया? तो आंसर इज फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट। इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज वाज द फर्स्ट इशू ऑफ द जनरल गदर पब्लिश? तो गदर जो फर्स्ट गदर वाज पब्लिश November 1, 1913 उर्दू लैंग्वेज में। उर्दू लैंग्वेज में क्या, इट्स पब्लिश्ड बिगेन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट एज वेल, इंग्लिश, हिंदी और मराठी और गुजराती। तो ये सारे लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ फर्स्ट पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग उर्दू करेंगे। उर्दू है। एज ए इशू ऑफ दिस वॉज पब्लिश इन पश्तो लैंग्वेज। द जनरल गदर और गदर पार्टी वॉज अ, गदर पार्टी क्या था, तो इट्स अ वीकली जर्नल। गदर पार्टी से रिलेटेड आएगा तो 1913 याद रखेगा, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल सिंह। तो यहाँ 1913, ग्रोइंग नंबर ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एंड द यूएस फॉर्म द गदर पार्टी हिंदुस्तान। कनाडा और यूएसए में एक गदर पार्टी किया गया, हिंदुस्तान गदर पार्टी इन सन फ्रांसिस्को, डिजाइन टू ऑर्गेनाइज एन आर्मी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश colonial रूल इन इंडिया। लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह लॉन्च गदर एंड गदर पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा टू फ्री इंडियन फ्रॉम ब्रिटिश। द फर्स्ट इशू ऑफ दिस पब्लिकेशन वाज 1913, November 1, 1913। तो क्वेश्चन नंबर 17, हु फाउंड द अमृत बाजार पत्रिका? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष की है, और इनका एक भाई है शिशिर कुमार घोष, और एक है मोतीलाल घोष, उसके भाई हैं मोतीलाल घोष। देखिए अमृत जो होता है ना, अमृत, अमृत पानी का बूंद है, अमृत एक मोती जैसा दिखता है, तो इससे याद रखिएगा मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों किए हैं। तो वही अमृत बाजार पत्रिका कौन किया है, तो शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष फाउंडेड अमृत बाजार पत्रिका 1868 में किए हैं इन जसोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, लेटर पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। कौन सा लैंग्वेज में किया था, बंगाली प्राइमरी लैंग्वेज था। 1878 इट वाज कन्वर्टेड ओवरनाइट इनटू इंग्लिश टू अवॉइड वर्नाकुलर प्रेशर। तो बोलता है कि रातों रात कौन इंग्लिश में बदल गया, तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, ये रातों रात इंग्लिश में बदल गया। क्यों? VPA से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो ये है। Question number 18. Which of the following Bangla newspaper underwent a rapid transformation, changing overnight into English newspaper? अब जस्ट हम लोग पढ़े अमृतसर पत्रिका। Which newspaper was started by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak to serve the cause of India's freedom struggle? तो ये केसरी है, आप जैसा जानते हैं केसरी न्यूज़पेपर, और इनका एक मैगजीन भी था। तो ये है। तो 1881 द नेम न्यूज़पेपर केसरी मराठा was started in Mumbai. Tilak made Kesari and as his newspaper of Home Rule movement, which was published in the Marathi language. Maratha was published in English. In the beginning, Gopal Ganesh Agarkar was the editor of Kesari. तो beginning में गोपाल कृष्ण अगरकर क्या था, GG अगरकर was his newspaper केसरी का editor and Maratha. But later both were published by Bal Gangadhar Tilak. Question number 20. Which of the popular magazine of the revolutionary period criticized the Congress for the various reasons? तो रिवोल्यूशनरी पीरियड के टाइम में कौन सा मैगजीन जो है कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे? तो इसमें देखो BKK, ये जो है ना ऐसे निमोनिक्स याद रखना। तो बंगभाषी, काल, केसरी,
ये तीनों न्यूज़पेपर जो है ना क्रिटिसाइज़ करते थे, ये रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर है, तो ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है। Which of the following newspaper advocate revolutionary terrorism during the period of Indian freedom struggle? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कौन सा न्यूज़पेपर जो है ना रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, यहाँ पे टेररिज्म है, तो इसलिए SKY याद रखिएगा, अगर याद रख पाए तो। ऐसा मतलब संध्या, काल एंड युगांतर, तो इसमें 1 2 3 तीनों हो जाएगा। जनरल 22 क्वेश्चन, विच जनरल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी? संध्या युगांतर आप जानते ही है ही, तो गदर, गदर भी जानते हैं, ये रिवोल्यूशनरी ही था 1930, कनाडा USA। तो यंग इंडिया ये नहीं होगा, यंग इंडिया वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ revolutionary activity. Young India was a weekly journal and published by महात्मा गांधी। यंग इंडिया कंफ्यूज हो जाएगा, पूछ लेता है क्या कि महात्मा गांधी द्वारा कौन किया गया, तो इंडियन मिरर आ जाता है और यंग इंडिया आ जाता है, तो इंडियन मिरर से भी बहुत लोग जो है ना सोचता है वो इंडियन मिरर जो है महात्मा गांधी। तो याद रखेगा इंडियन मिरर और यंग इंडिया में यंग इंडिया ये जो है महात्मा गांधी पब्लिश किए। He used Young India to spread his unique ideology and thought regarding the use of non-violence. Ghadar was a weekly newspaper published by a revolutionary group, गदर पार्टी, सोहन सिंह भाखड़ा और लाला हरदयाल सिंह, याद रखेगा। हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। न्यूज़पेपर एंड जर्नल एडवोकेटिंग रिवोल्यूशनरी टेररिज्म इंक्लूडिंग संध्या, युगांतर, बंगाल इन बंगाल एंड काल। SKY हमें पता है। हु अमंग द फ्लोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश कौन किया? तो देखिए सोम प्रकाश जो है ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए, ठीक है। 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश बंगाली वीकली लाए, और ये जो है सपोर्ट करता था वेलफेयर ऑफ द फार्मर ड्यूरिंग इंडिगो मूवमेंट। तो सोम प्रकाश वेलफेयर ऑफ फार्मर इंडिगो मूवमेंट, सोम प्रकाश 1858 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग पेपर वॉज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स? लिबरल्स का कौन सा न्यूज़पेपर माउथ पीस था? इट्स अ लीडर, लीडर न्यूज़पेपर। तो जो है फ्री प्रेस जर्नल इन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर, यंग इंडिया was published by M.K. Gandhi. Liberal used to preach their policies through a newspaper named Leader. New India was published by Annie Besant. The first editor of question number 25. The first editor of the journal Indian Opinion was, जैसा कि अभी जस्ट ये क्वेश्चन में अपन लोग पढ़े थे कि यंग इंडिया और इंडियन मिरर में बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है। इंडियन मिरर और इंडियन ओपिनियन में भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इंडियन मिरर जो रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया और इंडियन ओपिनियन जो है पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, ये पब्लिश किया गया है महात्मा गांधी द्वारा। और एडिटर कौन थे? तो ये जो है ना एडिटर जो है इसका फर्स्ट एडिटर जो थे ये न्यूज़पेपर के मानसुख लाल थे। कौन थे? मानसुख लाल। और सेक्रेटरी ऑफ नेटाल कांग्रेस के भी थे 1904, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन के कौन थे? तो मानसुख लाल नाजर, मानसुख लाल नाजर। इंडियन ओपिनियन आएगा तो महात्मा गांधी नहीं आ दीजिएगा, तो इंडियन ओपिनियन में और इंडियन मिरर में और यंग इंडिया में, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, ये सब में देख लीजिएगा कि कौन है, आपको अभी जस्ट मैं बताया। 26, what was the name of newspaper published by महात्मा गांधी in साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी कौन सी न्यूज़पेपर? तो इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, एडिटर मानसुख लाल नाजर। Which one of the following was not the language in which Indian opinion paper was published? कौन सा लैंग्वेज नहीं था जो इसको पब्लिश नहीं किया गया? तो ये उर्दू नहीं था। HETMG, हिंदी, इंग्लिश, तमिलनाडु, गुजराती, ये सब में किया गया था, उर्दू में नहीं किया गया था। तो HETMG ऐसे याद कर सकते हैं आप, इसे कैसे भी याद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इंडियन ओपिनियन HETMG देख सकते हैं आप, गुजराती, हिंदी, तमिलनाडु एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द यंग इंडिया वॉज स्टार्टेड एज अ वीकली बाई, तो यंग इंडिया किसके द्वारा किया गया? वीकली, तो यंग इंडिया
होम रूल पार्टी के द्वारा। ऑप्शन में जो है होम रूल। यंग इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाई वीकली बाई बॉम्बे फ्रॉम 7 May 1919 and from 8 October 1999 AD, it began to publish weekly from Ahmedabad. Jamna Das Dwarka Das and Shankar Lal Banke, जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बांके, जेडीडी और एसबी, ऐसे करके याद कर सकते हो आप लोग। हमेशा याद करने का एक जरिया बनाइए कि कैसे याद रहेगा। तो जेडीडी एसबी इज यंग इंडिया, ऐसे करके याद कर लिया करिए। Mahatma Gandhi became its editor 8 October 1919. Jamna Das and Sankalal Banker were the member of Home Rule League launched by Anil Singh. Question number 29. First in the Hindi newspaper, Udant Martand, 1826 was published from कोलकाता। ठीक है, तो उदंत मार्तंड जो है ये कोलकाता से हिंदी न्यूज़पेपर पहली बार किया गया और पब्लिश्ड ऑन एवरी ट्यूजडे बाय जुगल किशोर शुक्ला, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। याद रखिएगा, उदंत मार्तंड, पंडित किशोर शुक्ला। मार्तंड टेम्पल, मार्तंड सूर्य टेम्पल। तो याद रखिए, उदंत मार्तंड पंडित जी, पंडित जुगल किशोर मिश्रा या शुक्ला। Question number 30. The first newspaper published by Indian in the English language was, पहला न्यूज़पेपर जो इंडियन का इंग्लिश लैंग्वेज में वो कौन था? तो हिंदू पैट्रियट। तो हिंदू पैट्रियट HP, याद रखिएगा, HP इक्वल टू मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट इक्वल टू ये जो है ना, मुखर्जी किए थे HM, HPHM, हिंदू पैट्रियट HM, यानी कि कौन मुखर्जी? हरीश चंद्र मुखर्जी। तो याद रखिएगा, याद करने का बहुत तरीका, HPHM। तो हिंदू पैट्रियट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन इन इंग्लिश, पब्लिश्ड इन 1853। तो 1853 में इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार न्यूज़पेपर जो इंडियन न्यूज़पेपर था वो कौन था? तो हिंदी पैट्रियट था, द्वारा हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो वही बोला, गिरीश चंद्र घोष वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। फर्स्ट एडिटर गिरीश चंद्र घोष थे, और हरीश चंद्र मुखर्जी and Christodas Pal were its editor in the later period, who were held by Madan Mohan Ghosh and Dwarkanath Tagore. So there are so many names, लेकिन HPHM आप ऐसे याद कर सकते हैं। 31 question. The editor of Hindu Patriot was strongly supported by Indigo movement was Harish Chandra Mukherjee. The special feature of Indigo movement was intellectual who also played an active role in this movement and launched a strong campaign in support of struggling farmer. Indigo revolt was a peasant movement and subsequent uprising of indigo farmer against indigo planter. तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी पैट्रियट जो है किसके लिए है? दिस इज वॉज फॉर इंडिगो प्लांटर फार्मर, इंडिगो फार्मर अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर। हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़पेपर यूज्ड टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम पटना? पटना से कौन न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था? तो इट वाज इंडियन नेशन। दरभंगा के किंग कमेश्वर सिंह फाउंड किए थे द इंडियन नेशनल, पब्लिश्ड इन पटना 1931 में। तो द इंडियन नेशनल जो है दरभंगा के किंग कमेश्वर सिंह किए थे 1931 में, पटना में फाउंड न्यूज़पेपर। स्वदेश वाहिनी, क्वेश्चन नंबर 34. स्वदेश वाहिनी वाज एडिटेड बाय, स्वदेश वाहिनी कौन एडिट किया? तो आंसर इज के रामकृष्ण पिल्लाई। तो रामकृष्ण पिल्लाई वाज द एडिटर ऑफ स्वदेश वाहिनी। He was born in 1878 in Nair family. Okay. Now, question 35. The English newspaper Independent was associated. तो ये जवाहरलाल नेहरू में मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री मोतीलाल नेहरू के थे इंडिपेंडेंट। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्टार्टेड इंग्लिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 36. मैच द फ्लोइंग, यहाँ न्यूज़पेपर है और लैंग्वेज है, तो न्यूज़पेपर और लैंग्वेज का देखते हैं हम लोग कौन है। भारत मित्र जो है ये
हिंदी में पब्लिश किया गया था। राष्ट्रमाता, राष्ट्रमाता इन मराठी, ओके, एंड प्रजामित्रा इज गुजराती एंड नायक was बंगाली, ओके। सी, आंसर इज सी, सी। मोतीलाल नेहरू स्टार्टेड इंग्लिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट डिमांडिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया। तो सेल्फ रूल इंडिया के लिए मांगा गया था मोतीलाल नेहरू से के द्वारा इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो भारत मित्र हिंदी में किया गया, राष्ट्रमाता मराठी, प्रजामित्रा इज गुजराती एंड नायक इज बंगाली। न्यूज़पेपर एंड फाउंडर, तो न्यूज़पेपर और फाउंडर बोल रहे हैं। तो आज, दैनिक आज कौन किया? तो शिव प्रसाद गुप्ता किए। दैनिक आज शिव कुमार गुप्ता। द लीडर, द लीडर कौन किए? मदन मोहन मालवीय, MMM, लीडर कैसा है भी, तो द लीडर, ठीक है। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड अभी जस्ट बता, जवाहरलाल नेहरू, एंड द पायनियर इज जॉर्ज एलन। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता, लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, पायनियर जॉर्ज एलन। क्वेश्चन नंबर 38, थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर विजय सिंह पाठक मेड द बिजोलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। तो ये आंसर होगा इसका प्रताप। तो बिजोलिया मूवमेंट क्या था? द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान टुक प्लेस इन लार्ज स्टेट ऑफ बिजोलिया इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मेवाड़, उदयपुर राजस्थान में है। वेरियस टाइप ऑफ लगान्स imposed on farmer resulted in this movement। कौन मूवमेंट? बिजोलिया मूवमेंट। इट वॉज हेडेड बाई साधु सीताराम दास। तो बिजोलिया मूवमेंट साधु सीताराम दास। तो बिजोलिया में SSD कर दीजिएगा, बिजोलिया SSD, साधु सीताराम दास, 1913। एंड आफ्टर विजय सिंह पाठक प्रोपगेट द मूवमेंट थ्रू प्रताप, पब्लिश्ड बाय गणेश शंकर विद्यार्थी एंड मेड इट सब्जेक्ट एज डिस्कशन इन इंडिया। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, SSD, साधु सीताराम दास, याद रखिएगा, 1913 में बिजोलिया प्रताप से स्टार्ट किए थे बिजोलिया मूवमेंट। हरिजन, हरिजन वाज स्टार्टेड बाय ऑफ कोर्स गांधी जी। कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट करने लगे गांधी जी 1932 के बाद। वही बोल रहे हैं कि हरिजन कौन स्टार्ट किया? तो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। हरिजन बंधु इन गुजराती एंड हरिजन सेवक इन हिंदी। तो वही लगा गांधी जी स्टार्टेड किए हरिजन इन इंग्लिश, किसमें किए? इंग्लिश में। और हरिजन बंधु गुजराती में, बंधु गुजराती और सेवक हिंदी, याद रखना। विथ विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़पेपर वाज गांधी नॉट एसोसिएटेड? यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन मिरर, इंडियन ओपिनियन। तो हम हमेशा बताएं, इंडियन ओपिनियन हो गया, यंग इंडिया हो गया, ये सब, और इंडियन मिरर हो गया। तो सब में गांधी जी लगेंगे, सब में गांधी जी हैं, लेकिन इंडियन मिरर हमेशा याद रखिएगा, इसमें गांधी जी नहीं हैं। क्यों? ये देवेंद्रनाथ टैगोर का है। और इंडियन मिरर, इसको याद करके रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन होगा। और हरिजन अभी जस्ट पढ़े हैं कि हरिजन जो है गांधी जी की है। तो इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, whereas the editor of newspaper Young India, Harijan and Indian Opinion was Mahatma Gandhi. Question number 41. The first issue of weekly paper Harijan started by Gandhiji was published on February 11, 1933 from which of the following cities? कौन सा सिटी? तो पूना यरवड़ा जेल में थे, उसके बाद निकले। तो हरिजन कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहे और हरिजन लाए। 32 का पैक्ट आपको मालूम होगा, 1932, 24 अप्रैल, पूना पैक्ट। The first issue of the weekly newspaper Harijan started by Gandhi was published 11 February 1933 from Pune in Maharashtra. The Marathi fortnightly बहिष्कृत भारत was started by, आप जानते हैं ये BR अम्बेडकर है बहिष्कृत भारत का। तो 1924 AD डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फाउंडेड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन बॉम्बे। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 याद रखेगा। 1924 में ना पॉलिटिकल टर्मोइल था, बहुत सारे मेजर लीडर लोग जेल में थे, और 1924 एक
मार्क पॉइंट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनसी, जब गांधी जी जेल से निकले तो आईएनसी के प्रेसिडेंट के रूप में पहली बार गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 43, डैश वाज रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत, अगेन बी आर अम्बेडकर। हु स्टार्टेड जनरल बहिष्कृत भारत, अगेन भीम साहब अम्बेडकर। Which of the following was general brought out by Abdul Kalam Azad? Abdul Kalam Al Hilal, Azad Al Hilal, कमांडर आपका कॉमरेड, सॉरी कॉमरेड आपका जिन्ना का था, सोशलिस्ट कृष्णा का था, और ये हो गया, ठीक है। तो यही अब्दुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड पब्लिशिंग एन उर्दू वीकली अल हिलाल। 46, which of the following was a general brought out by Abdul Kalam Azad? Al Hilal. Al Hilal newspaper brought by Abdul Kalam Azad. It was used to medium as criticizing various operation policy by British Raj in India. Shut down in 1914. Urdu newspaper was started by Lala Rajpat Rai from Lahore. तो क्वेश्चन है विच उर्दू न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय लाला राजपत राय फ्रॉम लाहौर 1920। तो ये वंदे मातरम है, वंदे मातरम। इससे भी रिलेटेड बहुत चीज़ है, आप याद करिए कि क्या क्या है। वंदे मातरम, लाला लाजपत राय launched an Urdu daily Vande Mataram and English weekly The People from Lahore. He earlier published Young India in United States of America. लाला लाजपत राय, वंदे मातरम, लाहौर, उर्दू, उर्दू, लाला लाजपत राय, लाहौर 1920, याद रखिएगा, उर्दू में वंदे मातरम। अब बोल रहा है इसमें 48, क्वेश्चन नंबर 48 कि मैच द फ्लोइंग इन न्यूज़पेपर एंड एडिटर। तो न्यूज़पेपर और एडिटर का पूछ रहा है ये। तो हिंदू, हिंदू देख के क्या है हिंदू, द हिंदू अभी न्यूज़पेपर है ना, वही सुब्रमण्यम अय्यर, राइट। उसके बाद सुधारक, सुधारक कौन किया होगा? तो सुधारक इज गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। एंड वॉइस ऑफ इंडिया जानते हैं, ग्रैंड मैन दादा भाई नौरोजी। एंड बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सब जान रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? द हिंदू 1 का 3। तो ये 49, क्वेश्चन नंबर 49, न्यूज़पेपर एडिटर। फिर से न्यूज़पेपर और एडिटर का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें बोल रहा है फ्री हिंदुस्तान। तो तारकनाथ दास, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तारकनाथ दास है। इंडियन ओपिनियन, तो ये आप लोग को जानना चाहिए इंडियन ओपिनियन कौन किया है। एक है इंडियन मिरर, इंडियन मिरर गांधी जी नहीं किए हैं, इंडियन ओपिनियन गांधी जी किए हैं। वॉइस ऑफ इंडिया ग्रैंडमैन दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। काल बंगाली सुधारक सोम प्रकाश। तो आप सब जानते हैं कि ये सब जो है ना न्यूज़पेपर एक्सट्रीमिस्ट लोग के द्वारा किया गया है। तो अब देखेंगे कि आंसर क्या होगा इसका। तो काल क्या है? न्यूज़पेपर और एडिटर है, ठीक है। तो काल कौन किए हैं? काल किए हैं शिवा वर्मा, सी वर्मा, माधव प्रांजापई, ए का 4। बंगाली कौन किए हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अभी जस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक कौन किए हैं? तो अभी जस्ट पढ़े गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं। सोम प्रकाश कौन किए हैं? तो द्वारका नाथ किए हैं, द्वारका नाथ, ठीक है। काल शिव वर्मा, महादेव प्रांजपई, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले एंड सोम प्रकाश द्वारका नाथ विद्याभूषण। क्वेश्चन नंबर 51, मैच द फ्लोइंग न्यूज़पेपर। तो वही बोल रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल्स, कॉमनवेल्थ, सर्च लाइट, लीडर। तो एनी बेसेंट क्या किए हैं? कॉमनवेल्थ। मदन मोहन मालवीय द लीडर, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या है? फिरोज शाह मेहता, ये
बॉम्बे क्रॉनिकल्स, फिरोज शाह मेहता एंड सच्चिदानंद क्या किए हैं? सर्च लाइट। क्योंकि देखो एस फॉर सच्चिदानंद सिन्हा, सर्च लाइट ऐसे हम याद किए थे, तो सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये सी। लीडर, अभी जस्ट हम लोगों ने लीडर कौन किए, तो मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी एन नायर। सुनने में लगता है जस्टिस है टी एन नायर, लेकिन ये जस्टिस न्यूज़पेपर। अब्दुल कलाम आज़ाद, देखो बॉम्बे क्रॉनिकल्स बार बार रिपीट कर रहा है। फिरोज शाह मेहता लिखेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद क्या किए, अल हिलाल किए हैं, फिरोज एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ या यंग इंडिया, एंड महात्मा गांधी, सॉरी एनी बेसेंट क्या किए हैं, न्यू इंडिया किए हैं, महात्मा गांधी यंग इंडिया किए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। मतलब अल हिलाल जो मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए हैं, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक जो है 1875 सर सैयद अहमद खान यही किए हैं, और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। तो ये गलत है, सी गलत है, सी रॉन्गली मैच्ड। उर्दू जनरल सर सैयद अहमद खान 1870 में किए हैं, सॉरी 70 में, 1870 में किए हैं तहजीब उल अखलाक। क्वेश्चन नंबर 55, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देम, अमॉन्ग दीज विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक, केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी, द पायनियर। तो ये गलत है, पायनियर महात्मा गांधी नहीं किए हैं, तो पायनियर कौन किए हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि ये जो है स्टार्टेड बाय जॉर्ज एलन। इंग्लिश पायनियर, पायोनियर, इंग्लिश जॉर्ज, GORG, जॉर्ज एलन, पायनियर। क्वेश्चन नंबर 56, newspaper magazine was which which of the following newspaper magazine was महात्मा गांधी नॉट एसोसिएटेड। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा नॉट एसोसिएटेड, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत जल्दी मार देते हैं, नॉट को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए नॉट हमेशा बॉक्स कर दीजिए, याद करिएगा क्वेश्चन में। तो नॉट एसोसिएटेड कौन है, तो इंडियन ओपिनियन यस, यंग इंडिया यस, नवजीवन यस, युगांतर से नहीं एसोसिएटेड है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ये क्या है, एक्सट्रीमिस्ट वाला, याद है, SKY याद किए थे, तो ये सब एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड है, युगांतर एक्सट्रीमिस्ट। और आप जानते हैं गांधी जी एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, तो युगांतर पे मारेंगे। तो युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया, बनेंद्र नाथ घोष, ये सब क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट था। तो युगांतर वॉज एन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय भूपेंद्र नाथ दत्त एंड बरेंद्र कुमार घोष। तो इसको BND BKG याद रखिएगा, युगांतर। क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फ्लोइंग हैज लॉन्च द पेपर कौमी आवाज। कौमी आवाज कौन किए थे, तो ये जो है ना जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौमी आवाज कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो कौमी आवाज न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद खिडवई 1945 में लखनऊ से किए थे। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कौमी आवाज कौन किए, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे कौमी आवाज देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये गलत है। प्रभात, NC केलकर, स्वराज्य, T प्रकाशम, नवजीवन, महात्मा गांधी। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ करेक्टली मैच बोल रहा है। तो गांधी जी मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, BR अम्बेडकर केसरी। तो आप जान रहे हैं कि केसरी कौन लिखा है, यंग इंडिया कौन लिखा है, मूक नायक कौन लिखा है, और BG यंग इंडिया कौन लिखा है। तो BG तिलक यहाँ पे यंग इंडिया, मतलब क्या बोल रहा है कि करेक्टली मैच कौन है, तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन है, यहाँ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया।
एनी बेसेंट, तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर और मूक नायक इज बी आर अम्बेडकर। लिस्ट वन लिस्ट टू फिर से मैचिंग वाला हो गया है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन मैच कर रहा है। तो समाचार दर्पण, तो समाचार दर्पण कौन लिखा है, तो जेसी मर्शमन, ये समाचार दर्पण लिखे हैं। मीरात उल अकबर, ये जानते हैं राजा राम मोहन रॉय लिखा है। केसरी बीजे तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो समाचार दर्पण जेसी मार्शमन। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब अंबेडकर इंडिपेंडेंट नहीं, बाल गंगाधर केसरी, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रपिता, ठीक है, तो ये गलत है। इंडिपेंडेंट कौन लिखा है, तो ये मोतीलाल नेहरू लिखे हैं। स्वदेश, स्वदेश मैगजीन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तो स्वदेश जो है यूपी गोरखपुर में था, गोरखपुर, ठीक है। भारत बंधु हथरस, यूपी का ही है। सत्यवादी आगरा, शक्ति अल्मोड़ा। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं बहुत तरीके से, जैसे स्वदेश गोरखपुर, भारतबंधु हथरस BH, सत्यवादी आगरा, शक्ति अल्मोड़ा। ऑलमाइटी होता है ना, ऑलमाइटी शक्ति को कहता है, तो ऑलमाइटी अल्मोड़ा, शक्ति, सत्यवादी, स्वदेश गोरखपुर। एक गोरखपुर एक है ना हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐसे सब हिस्ट्री में हिस्टोरिकल प्लेस ही है, देख लीजिएगा बनाने का अपना। ये वजह है अल्मोड़ा, अलमाइटी, शक्ति, ऐसे याद रखिएगा, एक एक चीज याद रखिएगा तो बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एडिटर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी एंड सुधारक। तो आप सब जानते हैं कि सुधारक कौन लिखा है, ये कौन लिखा है, वो कौन लिखा है, सब आप जानते हैं। कि द हिंदू कौन लिखा है, सबसे पहले सुब्रमण्यम, आप जानते हैं। केसरी तिलक जी लिखे हैं। बंगाली SN बनर्जी लिखे हैं। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा लिखे हैं। और सुधारक अभी जस्ट देखे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और जानते हैं एक सुधारक सोशलिस्ट वाला काम करने का, तो सुधारक सुधारक सेवा संघ जो चलता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप मिला लीजिएगा कौन सही है, यहाँ क्वेश्चन आंसर डी लिखा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, यंग इंडिया या न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, तो ये गलत गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी न्यू इंडिया गलत है। विजय तिलक केसरी सही है। बनर्जी मर नहीं, तिलक जी किए थे। आंसर इज सी। फिर से टू न्यूज़पेपर एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, तो 1-2। 66, टू होम कॉमनवेल्थ इज रिलेटेड एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल क्या किए, तो यहाँ फिर करेक्ट आंसर, तो जो जो आपको आता है जल्दी देखिए। कॉमरेड अली जिन्ना किए होंगे, ठीक है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया कौन किया, तो देखो जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा हो किसी का एडिटर या जो भी है, तो न्यू इंडिया जो है ना एनी बेसेंट का है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, तो महात्मा गांधी यंग इंडिया, यहाँ पे न्यू इंडिया। 67, राइट। तो कॉमरेड कौन किए हैं, अली जिन्ना किए हैं। बिपिन चंद्र पाल कौन किए हैं, देखो बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, न्यू इंडिया वो भी और ये भी है, बोले दो कर सकते हैं। अरविंद घोष क्या किए हैं, वंदे मातरम, जस्ट हम लोग पढ़ते वंदे मातरम, अरविंद घोष, ठीक है। एंड ब्रह्मा बंधव उपाध्याय, संध्या।
हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग बात किए थे, याद रखने के लिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 में उर्दू न्यूज़पेपर लाला लाजपत राय वंदे मातरम, ठीक है ना, ये किए थे वंदे मातरम लाला लाजपत राय। जैसे कि हम बोल रहे हैं लाला लाजपत राय वंदे मातरम में थे, और वो भी थे अपना अरविंद घोष, 67 में आते हैं अरविंद घोष। तो आप लोग को है ना सब कुछ याद करना होगा, जितना क्वेश्चन मारिएगा उतना आपको नया नया आएगा, और कनेक्ट भी करना है कि अगर आ गया वंदे मातरम तो कहाँ कहाँ होगा। तो वंदे मातरम हम देख रहे हैं बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया में है, एनिवेशन भी है, अरविंदो घोष वंदे मातरम में, लाजपत राय भी, फिर ब्रह्मा बांधव उपाध्याय संध्या कॉमरेड अली जिन्ना। 68 क्वेश्चन नंबर 68, हु वाज द एडिटर ऑफ रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का जानते हैं आप कौन है। तो अभी तो यहाँ पे जस्ट वंदे मातरम का पढ़ा है अरविंदो घोष, लेकिन पहले लाला लाजपत राय। तो क्लियर नहीं है, कोई आंसर भी नहीं दिया है इसका, और यहाँ पे है भी नहीं दोनों में से कोई नाम। तो वंदे मातरम इंग्लिश न्यूज फाउंडेड इन 1906 बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, एंड एडिटेड बाई सर अरविंदो घोष। तो दोनों का नाम याद नहीं है, इसलिए इसे नहीं लिखा गया, नहीं आंसर दिया गया। 69 विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, हिंदू, बंगाली, मराठा, द इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये नेशनलिस्ट नहीं है। आप मराठा जानते हैं कि केसरी मराठा उनका था, बंगाली जी का था, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर का था। तो सब जान ही रहे हैं ये नेशनलिस्ट है, तो सिर्फ ये नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। At the time of national movement, who started the Das रोजा periodical? 10 रोजा कौन रखा था। तो 10 रोजा अब्दुल गफ्फार खान, ये 10 रोजा रखे थे। 71 मैच द फ्लोइंग, मैगजीन है और पेपर, मैगजीन और एडिटर है कि कौन कौन क्या क्या किए हैं। तो ऐसे डांगे, ये द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, ये सब याद करना होगा। गुलाम हुसैन, इनकलाब, एम सिंगारवेलु, ये लेबर किसान गैजेट। तो ये सब याद करना होगा। सोशलिस्ट कृष्ण वर्मा भी थे, द इंडियन सोशलिस्ट, द इंडियन सोशलिस्ट कृष्ण वर्मा थे, लेकिन यहाँ पे द सोशलिस्ट है, तो आपको याद रखना होगा ऐसे डांगे। मुजफ्फर अहमद, नवयुग, एम एन, याद है, एम के बाद एन आता है, तो नवयुग मुजफ्फर अहमद। हम बोलेंगे ये देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको है ना ये नहीं ढूंढना है कि लॉजिक कहाँ है, लॉजिक काम नहीं आता हिस्ट्री में, आपको बस याद रखना है। तो जैसे एम एन याद रखेंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है मुजफ्फर अहमद क्या लिखे थे, तो एम एन नवयुग। गुलाम हुसैन, इनकलाब, हुसैन है इनकलाब लिख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो आपको मारना है बस वहाँ। सिंगारवेलु, लेबर किसान गैजेट। 72 question, which newspaper wrote the following about the possible future role of Indian National Congress is the nucleus of future parliament of our country and will lead the good of inconceivable magnitude of our countrymen। तो ये कौन लिखे हैं। तो ये द इंडियन मिरर में, इंडियन मिरर हम आपसे बार बार पूछते हैं कि कौन लिखा है कौन लिखा है, तो आपको याद रहना चाहिए इंडियन मिरर कौन लिखे हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर का एडिटर। अब the article mentioned regarding the potential future role of Indian National Congress was written in newspaper Indian Mirror 1886 एडिशन में। तो आज का यही एक चैप्टर करते हैं, फिर दूसरा चैप्टर करेंगे, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।